नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जो आपको दो बेहतरीन स्टॉक बताएंगे वो दोनों स्टॉक में अगर आपने आज पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आने वाले समय में निश्चित ही आपके पास करोड़ों रुपया होंगे। जी हाँ दोस्त, हम बता दें कि वो दो स्टॉक जो हम बताएंगे उसमें से एक आदित्य बिरला ग्रुप से रिलेटेड है और एक स्टॉक पेनी स्टॉक के लिस्ट में आता है। तो हम बता दें कि ये दोनों स्टॉक आपके पास निश्चित ही रहने चाहिए और रहने ही नहीं चाहिए बल्कि आप इसको कम से कम 5 से 7 साल तक होल्ड तो जरूर कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये दोनों स्टॉक जब से मार्केट में लिस्ट हुए हैं तब से लेकर अगर आज तक का रिटर्न देखा जाए तो लगभग 50 से 55% के डिस्काउंट में मिल रहे हैं, यानी कि 50 से 55% तक का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। दोस्त, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों स्टॉक के चार्ट एकदम सेम ही दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों स्टॉक में मैं बुलिश हूं और आने वाले समय में भी मैं बुलिश रह सकता हूं क्योंकि ये दोनों स्टॉक अभी धीरे धीरे ग्रोथ दिखा रहे हैं। जो हम पेनी स्टॉक की बात करेंगे उस स्टॉक का तो टारगेट भी हिट हो गया है। आज से 1 से 1.5 महीना पहले हमने इस स्टॉक के बारे में पार्टिकुलर वीडियो बनाया था जो कि कहा था कि ये स्टॉक लगभग 200 के पार भी जाने का दम रखता है। तो फ्रेंड्स, कल वो 200 का रिकॉर्ड भी टूट गया। तो फ्रेंड्स, चलिए धीरे धीरे हम इन दोनों स्टॉक्स के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर इन दोनों स्टॉक्स में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और कब तक आपको अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों स्टॉक्स को रखना है। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक बताएंगे जो कि अगर रिटर्न उसका देखा जाए तो 6 महीना में लगभग 4% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 1 साल का रिटर्न भी देखे तो लगभग 15% के आसपास का निगेटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर ऑल टाइम रिटर्न अगर देखा जाए इस कंपनी का तो 53% के डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है, यानी कि अपने ऑल टाइम से लगभग 53% नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। चलिए इसके फंडामेंटल पे थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट कैप देखा जाए तो लगभग 26,000 करोड़ के आसपास के इसके मार्केट कैप देखने को मिल रहे हैं। वहीं ROC 8% और ROE 11%। और बात करें फेस वैल्यू की तो 10 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। वही कंपनी के कुछ पॉजिटिव चीजों पर नजर डाला जाए तो इसका देखा जाए तो पिछले 5 सालों से 25% का CAGR मेंटेन होता चला आ रहा है जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं इसके कुछ नेगेटिव चीज भी देख लेते हैं तो ये कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती है। ये कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल के देखे जाएं तो लगभग 9% के आसपास के हैं जो कि कंपनी के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। चलिए इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2021 में 1327 करोड़, दिसंबर 2021 में 1572 करोड़, फिर मार्च 2022 में थोड़ा डाउन होकर के 1424 करोड़ और लास्ट क्वार्टर जून 2022 में देखा जाए तो 1500 करोड़ के आसपास के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखा जाए तो 529 करोड़, फिर 752 करोड़, 608 करोड़ और वही लास्ट क्वार्टर 2022 में देखा जाए तो 614 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखने को मिलते हैं। वही नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 357 करोड़, 571 करोड़, 461 करोड़ और वही लास्ट क्वार्टर 2022 में देखा जाए तो 424 करोड़ के आसपास के इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में थोड़े से अप एंड डाउन लगे हैं। लेकिन बात करेंगे ईयर एंड ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मार्च 2019 में 5317 करोड़, मार्च 2020 में 5762 करोड़ और वही मार्च 2022 में 5293 करोड़ और लास्ट ईयर 2022 में देखा जाए तो 5500 करोड़ के आसपास के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 1381 करोड़, 1280 करोड़, 1546 करोड़ और लास्ट ईयर 2022 में देखा जाए तो 2287 करोड़ के आसपास के इसके शानदार प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करेंगे नेट प्रॉफिट भी तो 811 करोड़, 866 करोड़, 1106 करोड़ और लास्ट ईयर 2022 में देखा जाए तो 1660 करोड़ के शानदार इसके नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये कंपनी आने वाले समय में बढ़िया प्रदर्शन करेगी और धीरे धीरे ये कंपनी बढ़िया प्रदर्शन भी करते आ रही है। चलिए इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नजर डाल लेते हैं तो प्रोमोटर्स के पास आपको मिलेंगे 71% के शेयर, जो कि कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया बात है।
FII इसमें 2% के आसपास का है, DI इसमें 11% यानी कि 12% का है और पब्लिक इसमें 14% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें प्रमोटर्स और DI दबा करके माल खरीदे हैं और इसमें पब्लिक बहुत कम है, 15% के आसपास का है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी बात हो सकती है। चलिए अब उस स्टॉक का नाम बता देते हैं। उस स्टॉक का नाम है AV कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि ये बिरला ग्रुप से बिलोंग करती है। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित रहना चाहिए। ये स्टॉक बता दें स्पेशली फाइनेंशियल से जुड़े काम करती है, ये लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कराने में मदद करती है। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित रहना चाहिए और कम से कम 5 से 7 साल तक तो जरूर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, जिससे कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिल ही जाएंगे। चलिए सेकंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जो कि एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और वो पेनी स्टॉक से भी आती है। फ्रेंड्स हम बता दें कि वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50 से 55% के डिस्काउंट पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स हमने 1 से 1.5 महीना पहले उस स्टॉक के बारे में पार्टिकुलर वीडियो बनाया था, जो कि कहा था कि बहुत जल्द ही इसके 200 के टारगेट देखने को मिलेंगे और फ्रेंड्स कल इस स्टॉक ने 223 का हाई लगाया था। तो फ्रेंड्स टारगेट अचीव हो गए हैं और अभी भी अगर जो लोग इस स्टॉक में बने हैं वो लोग निश्चित ही चाहे तो प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर सकते हैं और अगर होल्ड करना चाहते हैं तो निश्चित ही होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस स्टॉक के प्राइस में और भी ज्यादा ग्रोथ दिखाना बाकी है। तो चलिए इसके एक दिन के रिटर्न देख लेते हैं। तो 7% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि 8% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वही बात करेंगे एक महीने में लगभग इस स्टॉक ने 34% का पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। वही बात करेंगे 6 महीने का, तो 6 महीने में 40% और 1 साल का रिटर्न देखें तो लगभग 17% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। और वहीं ऑल टाइम रिटर्न इस स्टॉक का देखा जाए तो लगभग 40 से 43% के डिस्काउंट में मिल रहा है स्टॉक, यानी कि ये भी स्टॉक जब मार्केट में लिस्ट हुआ था तब से लेकर आज तक देखा जाए तो 43% के डाउन में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि 43% निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। चलिए इस स्टॉक के भी थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल पे नजर डाल लेते हैं। तो मार्केट कैप पहले इसका 250 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कि अब बढ़ करके 450 करोड़ का हो गया है। वही ROC 9%, ROE 4.5% और फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये भी स्टॉक फ्यूचर में स्प्लिट कर सकता है अपने स्टॉक प्राइस को। इसके कुछ पॉजिटिव चीजों पर नजर डाल लेते हैं। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ लगभग 20% के आसपास के देखे जा रहे हैं। देखा जाए तो 10 साल में यह कंपनी 20% के सेल्स ग्रोथ को मेंटेन करते हुए नजर आ रहा है, जो कि मीडियम माना जाएगा, कंपनी के लिए अच्छी बात हो सकती है। और वहीं इसके निगेटिव बात पे अगर नजर डाला जाए तो कंपनी पिछले 5 साल से सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 3% का मेंटेन करते आ रही है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 साल से 4% के आसपास का मेंटेन करते आ रही है। और कंपनी के प्रोमोटर्स ने पिछले 3 साल में लगभग 5% शेयर होल्डिंग डिक्रीज किए हैं, जो कि ये भी थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंड्स अब धीरे धीरे ये कंपनी सही दिशा में काम करते हुए नजर आ रही है और ये कंपनी आने वाले समय में शानदार मुनाफा भी बना करके देने के लिए तैयार भी हो चुकी है। चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। तो सितंबर 2021 में 9 करोड़ के आसपास इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। वहीं दिसंबर 2021 में 12 करोड़, फिर मार्च 2022 में 16 करोड़ और वहीं जून 2022 में देखा जाए तो 9 करोड़ यानी कि 10 करोड़ के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे सितंबर 2021 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 4 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 8 करोड़ और वहीं लास्ट क्वार्टर जून 2022 में देखा जाए तो 3 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि थोड़े से जरूर गिरावट देखने को मिल रहे हैं। वह नेट प्रॉफिट में 2.75 करोड़, फिर 3.38 करोड़ और वहीं देखा जाए तो मार्च 2022 में 7.90 करोड़ यानी कि 8 करोड़ और वहीं जून 2022 में देखा जाए तो 1.64 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की तो मार्च 2018 में 49 करोड़, फिर मार्च 2019 में 48 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 49 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 2021 में 39 करोड़ और वहीं मार्च 2022 में देखा जाए तो 46 करोड़ का शानदार
ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी कि कुल साल से मिलाकर के देखा जाए तो इस साल इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिले हैं। वहीं देखा जाए तो 31 करोड़, 33 करोड़, फिर 25 करोड़, फिर 14 करोड़, और वहीं मार्च 2022 में देखा जाए तो 20 करोड़ के आसपास के इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहे हैं। और वहीं नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 19 करोड़, 29 करोड़, 14 करोड़ और 10 करोड़, और वहीं लास्ट ईयर 2022 में देखा जाए तो 15 करोड़ के आसपास के इसके नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स बता दें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो इस साल इसके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। और इसी वजह से ये कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है और अपने स्टॉक प्राइस में भी इजाफा कर रही है। तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देख लेते हैं तो प्रमोटर्स के पास लगभग 60% डीआईआई और एफआईआई इसमें बिल्कुल ना के बराबर हैं। वहीं एफआईआई देखा जाए तो 1.78% के आसपास का शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास लगभग 40% के आसपास के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बता दें कि ये भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में निश्चित ही रहना चाहिए। बता दें कि ये कंपनी मुख्य रूप से डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है और ये कंपनी डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, असेंबली एंड टेस्टिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन को। तो फ्रेंड्स इस कंपनी के नाम हम बता दें जिसका नाम है अपोलो माइक्रोसिस्टम।